कल 9 बजे सुबह रोहित बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से बैठक के बाद रूडी साहब बोले कि कल 9 बजे फिर बैठक हो रही है। ये बात समझ नहीं आई। देखिए 11 बजे मन की बात पीएम की होनी है तो 9 से 10 बैठक करके 10 बजे फिर जेडीयू की है और आगे का प्रोग्राम तो है ही कि राजभवन जाना है एनडीए की बैठक करने के बाद नीतीश कुमार को। जी बिल्कुल, देखिए बैठकों का दौर जारी है अंजना, और आज जैसे बीजेपी की बैठक हुई है, आरजेडी की बैठक हुई है, कल फिर से 9 बजे बताया गया है। तो आप जैसे बता रही थी कि 9 बजे बीजेपी की फिर से एक बार बैठक होनी है। हालांकि उसमें भी अगर कोई चर्चा होगी तो बिहार के हालात को ही लेकर होगी। और कल तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 10 बजे कल जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है और विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात के बाद 12 बजे तकरीबन जो है वो एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें भी एक बार फिर से सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को ही नेता चुना जाएगा। और उसके बाद तमाम जेडीयू, बीजेपी और हम के जितने भी विधायक हैं वो एक साथ राजभवन जा सकते हैं और नीतीश कुमार एक हाथ से इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल। आपने अभी अभी पोस्टर दिखाया था हमारे दर्शकों को कि जीतन राम मांझी से ही पूरा बिहार है, सब कुछ उनके बिना बेकार है। खबर आ रही है नई सरकार में 2 मंत्री हम क्यों हो, ये मांग आ गई है मांझी की तरफ से। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए मांझी अपनी अब जो है वो भाव जिनका जो है काफ़ी अब ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि मांझी की अब जो दरकार है वो पक्ष को भी है विपक्ष को भी है। और ऐसे में जीतन राम मांझी जो है वो मोल तोल कर रहे हैं। ये जीतन राम मांझी चाहे जितना ही बोले कि उनके पास कोई ऑफर नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि उनके पास वाकई में ऑफर आया हुआ है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, मुख्यमंत्री तक बनाने का उनको पास जो है ऑफर आया है। राहुल गांधी का उनके पास फोन आया है, उनको कहा गया है कि आप रिक्वेस्ट किया कि आप इंडिया ब्लॉक में आ जाइए, आप मत जाइए एनडीए के साथ। तमाम तरीके का प्रलोभन जो है वो मांझी को दिया जा रहा है। तो मांझी का भाव तो इस वक्त जो है वो 7वें आसमान पर है। और ऐसे में अब 2 मंत्री पद मांगा गया है तो मांझी सीधा तौर पे जो है नई सरकार जो बनेगी एनडीए की उसमें भी अब मोल तोल करने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है 2 मंत्री पद मांग कर। और बताना चाहते हैं, एहसास दिलाना चाहते हैं एनडीए को कि वो कितने महत्वपूर्ण है इस वक्त दोनों पक्ष के लिए। और ऐसे में 2 मंत्री पद की मांग करके उन्होंने अपनी जो इम्पोर्टेंस का जो है वो एहसास कराया है और दबाव बनाने की कोशिश भी अब की जा रही है कि भाई उनको उनकी मांग को माना जाए, वरना उनके पास इससे बेहतर ऑफर जो इंडिया ब्लॉक या फिर आरजेडी की तरफ से भी है। अंजना, विधायक है इनके 4, मंत्री पद चाहिए इनके 2, ये सब तो होना ही था सुजीत, स्थिति ऐसी है। देखिए बार्गेनिंग पावर बढ़ी है उनकी, निश्चित तौर पर सबसे छोटे दल हैं इसमें और आरजेडी की तरफ से भी उनको इनकी डिमांड हो रही है। लेकिन एक बात समझनी होगी अंजना की जो संख्या है, संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 78 बीजेपी और 45 जेडीयू मिलकर होते हैं 123। तो बहुत ज़्यादा मुझे जो लगता है कि बहुत ज़्यादा इनकी बातों को नहीं माना जाएगा। कल परसों जो रात में मिले थे नित्यानंद राय, तो उस समय जो खबर आई थी कि खबर ये आई थी कि जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाया जाएगा, ये उनको ऑफर दिया गया है। तो बहुत सारी बातें अभी चल रही है और इसका मूर्त रूप मुझे लगता है कि कल तक ये सब कुछ स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएगा जब विधायक दल की बैठक होगी। कल तो बीजेपी की भी है और नड्डा आ रहे हैं, तो उसमें होगा कि जेपी नड्डा आ रहे हैं अध्यक्ष, तो उसमें जो कौन उप मुख्यमंत्री बन रहा है बीजेपी की तरफ से, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में लेके भी काफ़ी चर्चा है। मुझे याद है कि पिछली बार राजनाथ सिंह आए थे और उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया था, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का। उसी प्रकार से इस बार भी कहीं नाम कुछ ना लिया जाए, तो इस तरह की भी बातें लोगों के जहन में है। तो कुल मिलाकर कल काफ़ी हेक्टिक डे होने वाला है। कल लगातार गतिविधियां चलेंगी। बीजेपी की बैठक होगी, फिर जेडीयू की विधायक दल की बैठक होगी, फिर एनडीए की बैठक होगी। बीजेपी के विधायक जो है अपने दफ्तर में कल नाश्ता करेंगे, दोपहर में सीएम हाउस में वो भोजन करेंगे, लंच करेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं कल यहाँ पर। और शाम में कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। बिल्कुल हिमांशु, आपके पास मैं लौट रही हूँ जानकारी और आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी क्या कह रहे हैं। एक पुराने नेता हैं, लालू यादव के बहुत करीबी रहे। जब जब चारा घोटाले में सुनवाई होती थी तो हमेशा उनके साथ रांची पहुंचते थे वो। शिवानंद तिवारी आज क्या कह रहे हैं, सुनिए।
आज वो आदमी जो है माने जा रहा है जिसके बारे में कहा कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई माने हिम्मत कर रहा है ये आदमी। हम तो बहुत कोशिश किए कि हमसे बातचीत हो जाए। आज के दिन भी हमने वहां मैसेज किया है कि बात हो सकती है कि नहीं। क्या जवाब कोई आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आपने तो ये कल से कह रहे हैं कि ये कहते थे आरएसएस मुक्त देश को बनाएंगे, ये कैसे कर रहे हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा है। शायद सबसे ज्यादा खुलकर यही बोल रहे हैं शिवानंद तिवारी। उन्होंने ये भी कहा कि मैसेज है, संदेश है, बात करने के लिए बात नहीं कर रहे। खबर ये भी आई थी कि खुद लालू प्रसाद यादव ने 5-6 बार कॉल किया लेकिन नीतीश साहब फोन पे नहीं आए।